गाइस, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ एक्सेल के फॉर्मेट में। एमएस एक्सेल का ही फॉर्मेट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑफिस में होते हैं जो क्लर्क हजरात, या ऑफिशियली काम जो होता है कि एक्सेस सरेंडर जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो एक्सेस सरेंडर के वाले से ये मेरा वीडियो है, तो आप इसको देखना। अगर जितना हो सके मेरे समझ में मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सेस सरेंडर के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको अपने ऑफिस का नाम लिखना है यहाँ पे ऊपर मेन, जो भी आपका ऑफिस है, और लिस्ट ऑफ एक्सेस सरेंडर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जो भी ईयर होगा यहाँ पे 2014 13-14 मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है, आप जो भी लिख सकते हो। यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट है, उसके आपको कोड्स लिखने हैं, ठीक है। फिर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, कोई भी आपकी ट्रेजरी है या आपका डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर है, वहाँ से अपना एक्सपेंडिचर पहले ले लें, ठीक है। एक्सपेंडिचर लेने के बाद आप उसको अपने कंप्यूटर में रख लें। कंप्यूटर में रखने के बाद आप उस फॉर्मेट को अगर ख़ुद बना सकते हो, आपको एक्सेल थोड़ा बहुत आता है, तो आप उसको ख़ुद इस तरह सेटिंग कर लें, इस तरह का सेटिंग उसमें रख लें। यहाँ पे आप डिटेल ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शंस जो होते हैं, जो आपके बेसिक पे हैं, पर्सनल पे है, जितने सारे पेज हैं वो आप उसमें यहाँ आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। एक्सपेंडिचर में सब चीज़ होता है, जो कोई भी ट्रेजरी से आप जो ट्रेजरी आपका है, जो आपको तनख्वाह देता है, जो भी आपकी उसमें होते हैं। उसके बाद डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, इसमें आपके पे वगैरह होते हैं, ठीक है। ग्रांट, बजट ग्रांट होता है, जो टोटल बजट होता है, मुकम्मल आपका जो एक्सपेंडिचर होता है एक साल का, टोटल जो आपका बजट होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। वो ऑलरेडी हो जाता है एक्सपेंडिचर में। तो सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेंडिचर जुलाई 2013 टू जनवरी 2014, यानी कि 7 मंथ्स के हमें सबसे पहले जो है ना एक्सपेंडिचर को लिखाना पड़ता है, या कोई 8 मंथ्स के भी करते हैं। मतलब जिस मंथ्स में उनसे एक्सेस सिलेंडर मांगा जाता है, वो उस मंथ तक जो है ना अपना एक्सपेंडिचर बना लेते हैं, एक्चुअल जो उन्होंने पहले से खर्च किया था, ठीक है। तो उन्होंने 3,45,000, आई थिंक, एक कई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10,000, यानी कि 34,52,555 रुपये उन्होंने सात मंथ्स में जो है ना एक्सपेंड कर लिया होगा। उसके बाद आते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होता है फरवरी 2014 से 2 जून 2014, वो 13 था। जनवरी 13 से कहाँ तक, अच्छा, जुलाई 13 से जनवरी 14 तक 7 मंथ का था, ठीक है, एक्सपेंडिचर एक्चुअल। फिर एक्चुअलाइजेटेड होता है, वो एक्सपेंडिचर आपका तकरीबन जून तक होता है। मतलब जून तक आपको कितना खर्च करना है, आप अपना वहाँ पे जो है ना एक्सपेंडिचर दे देते हैं, यानी कि आप एक्सेस सिलेंडर अपना वहीं पे जमा कर लेते हैं। यानी कि भाई जो है जनवरी तक आपने इतना खर्च किया कि भाई जून तक हम इतना खर्च कर सकते हैं। तो 15, तकरीबन 15 हो सकता है, कायदाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1,50,95,675 रुपये हम जो है ना, मतलब ज़्यादा हमें चाहिए, आगे भी हमें मतलब इतना चाहिए, हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हम खर्च कर सकते हैं। जो 34 लाख है हम उससे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, मतलब इसमें आपको ज़्यादा अपना खर्च देना है, ठीक है। ये 4 मंथ से 5 मंथ से, तब जाके आपका जो बजट बुक बनेगा वो इसी मुताबिक बनेगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर्स जो आपके होते हैं, मतलब ये आपका 15 है, या 1,50,95,675 है, या 34,52,555 से यहाँ क्या होता है, जमा होता है, ये दोनों जमा होते हैं, ठीक है। ये प्लस और ये क्या होते हैं, प्लस होते हैं, जमा होते हैं, ये दोनों जमा हुए तो हमारा ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया कि भाई 1,85,48,230 रुपये जो है ना, हम टोटल एक्सपेंडिचर हमारा एक साल का, एक साल में मतलब इतना हम खर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब ये 13
शायद 1,33,16,930 जो हमारे एक्सेस है कि जो हमने खर्च किया, यानी कि हमें चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा चाहिए, जो हमारा 52,31,300 है, इससे तो हमने कितना 1,13,00,000 शायद हो सकता है। एक मिनट मैं थोड़ा इसको देखूं। अच्छा, ये जो एक्सपेंडिचर है आपका 12 से, मतलब इससे हमने क्या किया है, माइनस किया है, ठीक है। इससे माइनस किया है हम E12 को। ये E12 जो है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब हम इतना खर्च कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया है, माइनस किया है किससे, इससे माइनस किया है। अब बजट बुक हमारे पास कम है, लेकिन हमने खर्च ज़्यादा किया है। 52,31,300 हमारा टोटल बजट है, लेकिन हमने खर्च किया है 1,85,48,230। मतलब हमने बजट से ज़्यादा खर्च किया है, तो हम एक्सेस में है, ठीक है। हम एक्सेस में जा रहे हैं, तो एक्सेस में जाएंगे तो मतलब हम ज़्यादा देंगे तो हम एक्सेस में जाएंगे, अगर कम देंगे तो हम सरेंडर में जाएंगे। यानी कि हमें पैसे को बचाना नहीं है, हमें पैसे को खर्च करना है। तो हमने एक्सेस खर्च किया है, यानी कि 1,33,16,930 रुपये हमने ज़्यादा खर्च किए अपने बजट से। इस तरह बनता है ये आपका बजट। ये तो हुआ आपका बेसिक। टोटल बेसिक में से आपने 13 जो है ना क्या किया है, 1,33,16,930 रुपये अपने बेसिक में ज़्यादा खर्च किया है अपने बजट से। अगर कम खर्च करोगे तो आप सरेंडर में जाओगे, यानी कि आप बच गए, आपने वो छोड़ दिया, मतलब सरेंडर कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। तो आपको हमेशा जो है ना अपने मतलब ज़्यादा करना है, एक्सेस करना है आपको। कोशिश करें कि बेसिक पे वगैरह आप सरेंडर में मत करें, एक्सेस में करें। तो इसके बाद आपका आता है बेसिक पे, जो आपके, ये तो आपको बेसिक पे जो हुआ ये आपके बड़े ऑफिसरान हैं। ये बेसिक पे आपके छोटे निचले वाले हैं। ये पर्सनल पे होता है, किसी का हाउस रेंट होता है, कन्वे अलाउंस होता है, लोकल कंपेंट्रेसी अलाउंस होता है, वाशिंग अलाउंस होता है, ड्रेस अलाउंस होता है। ये जितने भी अलाउंसेस है ये उनके बजट का बता रहा है। नीचे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे वाशिंग अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, फिक्स्ड डेली अलाउंस, जितने सारे अलाउंसेस हैं उन सब का यहाँ पे उसने बजट टोटल दिया है। फिर उसका 7 महीने का, फिर 4 महीने का, फिर जो एक्सेस है, मतलब टोटल है, फिर जो एक्सेस में है तो एक्सेस, सरेंडर में है तो सरेंडर। अब ये सारे एक्सेस में है यहाँ तक तकरीबन। हुक अलाउंस है, हिल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, हुक अलाउंस 2011, ये चीज़ें ज़्यादातर जो है ना दफ्तरी हिसाब में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्कूल के होते हैं उनके थोड़े बहुत कम होते हैं, तो मैं दफ्तरी हिसाब से समझा रहा हूँ। अच्छा जी, फिर आता है यहाँ पे एक सरेंडर वाला मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, वो है आपका चार्ज अलाउंस। यानी कि चार्ज अलाउंस आपका है 1,69,200, 1,69,200 है। आपने 11,100 जो है ना 7 महीने में खर्च किया। 54,000 आपने जो 4 महीने हैं बाद के 5 महीने उसमें आपने खर्च किए, तो टोटल आपका 65,000 बच गया। यानी कि आपने, आपका बजट ज़्यादा है और आपने खर्च कम किया है, तो आपने सरेंडर किया है, उनको छोड़ दिया है। यानी कि 1,04,100 आपने छोड़ दिया, सरेंडर। ओके गाइस, इतना समझ आ गया। कंसोलिडेशन ट्रैवलिंग अलाउंस है, इसने सरेंडर किया है, बजट 56,100 का है और इसने कोई खर्च नहीं किया, तो ये सरेंडर कर दिया इसने। अब एक और सरेंडर वाला यहाँ पे है, मुझे टीचिंग अलाउंस नज़र आ रहा है। टीचिंग अलाउंस आई थिंक 2,50,800 है। 41,000 उसने 7 मंथ में खर्च किए, 1,02,500 उसने बाद में खर्च किए। टोटल उसने खर्च किया है 1,43,500, जबकि उसका 2 लाख बजट है 50,000, तो 1 लाख तो उसने बचा दिया है, सरेंडर कर दिया, उसे छोड़ दिया है। ठीक है, इस तरह बनता है आपका एक्सेस सरेंडर। और आप इस एक्सेस सरेंडर को जमा करोगे तभी आपका बजट बुक जो है ना बनेगा, यानी कि आपका बजट बनेगा जून में। तो टीचिंग अलाउंस हो गया। उसके बाद पोस्टेज अलाउंस।
फोन, फिर इलेक्ट्रिसिटी है और बाकी सब जो है ना आपके एक्सेस में जा रहे हैं। मतलब जितना बजट है आप उससे ज़्यादा जाओगे तो आप उससे ज़्यादा खर्च करोगे तो एक्सेस में, अगर कम खर्च करोगे तो आप सरेंडर में जाओगे। ये बात है। स्टेशनरी चार्ज, न्यूज़पेपर पॉलिटिकल बुक्स है, एग्जीबिशन एंड अदर्स है, टू अदर्स है, ट्रांसपोर्ट है आपका, मशीनरी को पेमेंट है, फर्नीचर है, फिर आपका ये आता है अच्छा गाइस, फिर फर्नीचर एंड फिक्स है, फिर आपका आता है टोटल, आपकी जो टोटल बजट है आपकी इकाईदाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 4 करोड़ 17 हज़ार आपकी टोटल बजट है। 28 आपने किया है, 4 करोड़ है, 2 करोड़ 86 लाख 74 हज़ार 901 आपने, मतलब 7 मंथ में, फिर 5 में आप 1 करोड़ 27 48 अच्छा इकाईदाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 यानी 12 करोड़ 74 हज़ार 800 आपने सिर्फ 5 मिनट में खर्च कर दिए। उसके बाद आपका आता है, यानी कि आपकी जो टोटल बनती है वो इकाईदाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 15 करोड़ 64 लाख 95 हज़ार 158, 15 लाख। तो आप एक्सेस में गए, आप इकाईदाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 11 करोड़ 50 लाख 23 हज़ार 58 रुपये आप जो है ना एक्सेस में चले गए। आपका बजट 4 करोड़ का है, आपने 11 करोड़ जो है ना 50 लाख जो है ना खर्च कर दिया, तो आप एक्सेस में चले गए। सरेंडर में आपके सिर्फ 2-3 ये जो बचते हैं ये सरेंडर वाले हैं। ठीक है, ओके गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। हमारी वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो आने वाले हैं नए हैं वो ज़रूर इसे कीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।